हेलो एवरीवन। सो आरपीएससी ने हमारा जो प्रोग्रामर का एग्ज़ाम हुआ था 27 अक्टूबर को, उसकी आंसर की जारी कर दी है। आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके आंसर कीज़ देख सकते हैं। तो आपको आंसर कीज़ कुछ इस प्रकार मिलेगी। पेपर 2 की एंड पेपर 1 की आंसर की इन्होंने दे रखी है, और जो आंसर की है वो इन्होंने मॉडल पेपर भी वहाँ पे अपलोड कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग ही इसकी आंसर की आपकी अवेलेबल है। तो आप इससे अपनी ओएमआर शीट का मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कंजी पर कोई भी आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 23 नवंबर से दिनांक 25 नवंबर, जी यहाँ पर ना इन्होंने आपको 2 दिन दिए हैं, बेसिकली 3 दिन दिए हैं, 23, 24 और 25। ठीक है, 3 दिन तक आप अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शंस करने हैं, ठीक है ना, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो आप 23 से 25 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक अपना जो भी ऑनलाइन आपको कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन जो देना है आपको, जैसे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको अगर ऑब्जेक्शन करवाना है तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्शन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार, मतलब जो इन्होंने मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पे डाल रखा है उसके जो क्रमानुसार है ना, जैसे सपोज कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर का 10th क्वेश्चन है, लेकिन वो मॉडल पेपर के अंदर उस क्वेश्चन का नंबर अलग है ना, सपोज वो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 का ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप अपने मॉडल अपने जो क्वेश्चन पेपर आया उसके अकॉर्डिंगली क्रमानुसार आप ऑब्जेक्शन लगाएं। इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपत्ति लगानी है ना, वो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्टि करें। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे जो भी मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हर क्वेश्चन पे, मतलब जितने क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज का सेवा शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है ना, जो भी मतलब ऑब्जेक्शन फीस है वो पर क्वेश्चन कितनी रखी गई है, यहाँ पे 100 रुपीज रखी है। तो 100 रुपीज का अगर आप एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज यहाँ पे सबमिट कराने होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा है, अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक पर, देखो किस पे आपको करना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करके प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपको एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन करना है और वहाँ पे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला लिंक मिलेगा आपके पर्टिकुलर जो आपकी परीक्षा थी उसके लिए, वहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्शंस सबमिट कर सकते हो और पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज सबमिट कराने हैं। उसके लिए या तो आप ई मित्र कियोस्क से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जो उनका पेमेंट गेटवे है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा 23 से 25 तक की इन्होंने डेट दी है जिसके अंदर क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। ठीक है, और डेट आपको मैंने बताई दी है। ठीक है, तो उपरोक्त ऑनलाइन आपत्ति पत्र दर्ज करने पर अगर किसी भी प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है तो आप इसकी इनके हेल्प डेस्क पे जा सकते हैं या फिर इनको इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको लगता है कि अगर आप बहुत श्योर हो कि कोई क्वेश्चन जो है आपको नहीं लग रहा है कि उसको डिलीट होना चाहिए था या कि उसका आंसर गलत दे दिया है, ठीक है ना, मीन्स आपको वो क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है जिसका आंसर आरपीएससी के द्वारा दिया गया है, तो आप ये कर सकते हैं, जो भी आप थोड़ा सा श्योर है उसके लिए क्वेश्चंस उन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 25 तारीख तक आपके पास लास्ट डेट है इसकी, और आज से ही चालू हो गए हैं। अगर आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन बताना है तो ठीक है, तो कर लीजिए। और अगर जिन्होंने आंसर की से अभी तक आपने आंसर्स मैच नहीं किए हैं तो ये आपको वेबसाइट पे ये दोनों भी मिल जाएंगी। ठीक है ना, प्रोग्रामर जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इन दोनों के आंसर कीज इन्होंने उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही दिए जो अपलोड किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी ओएमआर शीट में इसको मैच कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।